हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नू गाइडेंस एंड आई एम बैक। जैसे कि आपको पता है वी वर डूइंग ब्लॉक 2 और हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया था। एज आई हैव डन विद इट। अगर आपने नहीं देखा सो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो इस वीडियो में बेसिकली हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंबाइन करेंगे एंड देन ब्लॉक 2 विल बी ओवर। सो अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं एंड ब्लॉक 1 कंप्लीट हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट यूनिट 3। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर व्यूज। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट 3 की तो आप देख सकते हो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। खैर ये काफ़ी लंबी यूनिट है बट हम इसको शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वे में काफ़ी आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। एंड चैप्टर यूनिट 4 प्रेजेंटेशंस के ऊपर है। तो ये दो यूनिट आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलो मैं बात करती हूँ इसकी। आज हम इस वाले यूनिट में पढ़ने वाले हैं ग्रुप डिस्कशंस के बारे में। ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं, ठीक है, एंड मीटिंग्स के बारे में। काफ़ी जनरल टॉपिक हैं, आप लोग इससे अवेयर होंगे। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रुप डिस्कशन से बेसिकली क्या होता है, जब बहुत ग्रुप का मतलब जब काफ़ी सारे लोग पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक में बैठ के बात करें, ठीक है। जैसे कि यू माइट हैव ऑफन चैटेड विथ योर फ्रेंड्स ऑन वेरियस टॉपिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया यूनिट 1 एंड 2 में, कैसे कम्यूट करना है। लेकिन अभी तक हमने ग्रुप में डिस्कस नहीं किया। कोई दो लोग बात कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अब हम बेसिकली इस यूनिट में देखेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन ग्रुप, ठीक है। तो जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं उसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ किसी भी बारे में हमने काफ़ी मतलब स्टार्टिंग यहाँ पे ऐसी हुई है कि हमने किसी भी टॉपिक्स में बात की होगी। लेकिन बेसिकली ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पीपल के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, कोई सिंगल टॉपिक पे बात करते हो, ठीक है। आप अपने आइडियाज़ बताते हो या कह सकते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कोई नई चीज़ें क्रिएट करते हो, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ ग्रुप डिस्कशन. Group discussion is a means of interaction within a team or between various teams in an organization. It often determines managerial success, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगर मैं और बात करूं तो ग्रुप डिस्कशंस आजकल एक कॉमन प्रोसीजर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जो जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में भी ना ग्रुप डिस्कशन होता है जानने के लिए। आजकल आप देखोगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, आर्मी एग्जाम्स में ग्रुप डिस्कशन कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करा के वो कैंडिडेट से काफ़ी उनके बारे में उनकी स्किल्स देखना चाहते हैं, ठीक है। क्या उनमें टॉकिंग स्किल्स हैं, कॉन्फ्रेंसिंग स्किल्स हैं, या नॉलेज अवेयरनेस उनको कितना है किसी टॉपिक के बारे में। क्या वो एक एक एज अ वर्क मतलब एज अ ग्रुप में एज अ टीम मेंबर वर्क कर सकते हैं, एबिलिटी है उनमें। तो ग्रुप डिस्कशंस इस तरीके से यू कैन सी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ग्रुप डिसीजंस के काफ़ी सारे पर्पसेस होते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पर्पस दे रखे हैं, ठीक है। आइडिया जनरेट करने के लिए, किसी को समराइज करने के लिए, किसी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एट इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन इन जर्नल, फंक्शनल डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस है। सो जैसे कि मैंने कहा ग्रुप डिस्कशन किसी भी कैन बी अ फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ मीटिंग और फॉर्म ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। मैंने कहा इंटरव्यू में भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं, कोई मीटिंग भी हो रही है प्रॉपर किसी ऑफिस में, कोई ग्रुप डिस्कशन हो सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगर जैसे ये कोई क्लासरूम है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें क्या होगा, आप डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करोगे, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करोगे, कंक्लूजन पे आओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होगा क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल का है, बट एज वेल एज इट वुड बी लाइक द ऑब्जर्वर आर नोन टू ईच अदर, एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्रुप डिस्कशन किस में हो सकते हैं, मैंने बताया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिविल सर्विस के एग्जाम्स में हो सकते हैं, MBA एडमिशन प्रोसेस किसी में भी हो सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट पे कितने स्किल्स हैं ये देखने के लिए हेड होते हैं। तो ये दो हो गए। अब ये आप इसको पढ़ सकते हो, क्या मेजर डिफरेंस है जो ग्रुप डिस्कशन किसी ऑर्गेनाइजेशन या क्लासरूम में होगा, जो इंटरव्यू में होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट है, एक बार आप इनको रीड करना, ठीक है। अब एसेंशियल ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन में। मैंने बताया कि रिसेंट टाइम्स में ग्रुप डिस्कशन एज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैंडिडेट को टेस्ट किया जाता है एक तरीके से, और सबसे ज़्यादा नई एक तरीके से कह सकते हो स्किल है, कितना कैंडिडेट कितना ज़्यादा उसके अंदर क्या क्या है आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आपको वो दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्टेन कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन का सक्सेस होने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, एक टॉपिक होता है डिस्कशन के लिए। अगर कोई 5-6 लोग बैठे हैं तो पर्टिकुलरली एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सारे मेंबर्स को एक ही टॉपिक पे अपने व्यूज़ डिस्कस करने होते हैं, ठीक है।
पर्टिकुलर एक टॉपिक है, सपोज चलो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आप ले सकते हो पोवर्टी मतलब गरीबी पे अगर मुझे बोलना है, इसी के बारे में डिस्कस करना है, या तो डिस्कस करना है कि हम कैसे पोवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो अब सब लोग इसी से रिलेवेंट बोलेंगे, पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंबर्स की बारी आती है बोलने की। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है सब एक साइड बोल पड़े। डिबेट अलग चीज़ होती है, डिस्कशन अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो डिबेट में ऐसा हो जाता है, कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई नहीं है। ये काफ़ी सिस्टमैटिक मैनर से होता है, ठीक है। सबकी बारी आती है बोलने की, एक दूसरे को सुनना होता है, एक दूसरे के पॉइंट्स को पहले सुनो एंड देन टॉक टू वन अदर एंड रिस्पॉन्ड टू वन अदर, ठीक है। एंड दे मस्ट पुट फॉरवर्ड मोर देन वन पॉइंट ऑफ द व्यू इन दिस टॉपिक। अब ये हो गया। देन कम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कुछ अब रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, सक्सेस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन अच्छे से हो जाए। सबसे पहला, इक्वालिटी, फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग मेंबर। सारे मेंबर्स, अगर एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है अलॉन्ग 5-6 लोगों के बीच में, देयर शुड बी इक्वालिटी, ऑल द पार्टिसिपेंट शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड यू नो दे हैव मस्ट रिगार्ड फॉर द ओपिनियन ऑफ ईच अदर ऑफ द मेंबर। एवरीवन हैज राइट टू स्पीक। ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग में 2 लोग बोले जा रहे हैं, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, एक ही बंदा अपनी ओपिनियन बताया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स आर फ्री, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी फ्री एंड जो आपको रेलेवेंट लगता है टॉपिक से, जो आपकी थिंकिंग है, यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ। देन अनदर पॉइंट, इसी तरीके से रिजनेबलनेस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। वॉट एवर आपके माइंड में है, कम टू योर माइंड, ओपन माइंड से आपको बोलना चाहिए, बट एटलीस्ट दूसरों के भी सुनना चाहिए, अपने भी व्यूज रखने चाहिए, टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेना। चेक और प्रोग्रेस वगैरह आप खुद कर सकते हो, क्योंकि जो मैं बताती हूँ उसी से रिलेवेंट उसमें सवाल होते हैं, बट आपको करना चाहिए, रीड करना चाहिए एक बार एंड देन ट्राई करना व्हाट टू से एंड हाउ टू सो इट। नाउ कैसे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने इतना सारा बता दिया ग्रुप डिस्कशन के बारे में, फिर भी कैसे स्टार्ट करोगे आप। सो सबसे पहले यू कैन बिगिन बाय सेइंग दैट, टू बिगिन विद आई वुड से, ये कुछ ना फ्रेज होते हैं, कोई भी हमने काफ़ी सारे, जैसे कम्युनिकेशन में भी काफ़ी सारे फ्रेजेस देखे थे कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के। इसी तरीके से अगर कोई डिस्कशन स्टार्ट करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप इस तरीके से इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आप रीड करना। जैसे कि सपोज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कहा था कम्युनिकेशन भी स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग, है ना। सो आई स्ट्रांगली सपोर्ट, ठीक है। अब जो भी रिलेवेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ कोई टॉपिक नहीं गिवन, तो इस तरीके से वी मे थिंक दैट इट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद करप्शन, बट तो जो भी मैंने कहा, जैसे कि यहाँ करप्शन का पॉइंट चला गया हमें, तो रिलेवेंट टॉपिक के हिसाब से आप इस तरीके से फ्रेजेस से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। और बेसिकली आपकी खुद की एक स्टाइल होती है बोलने की, है ना। तो यू बिगिन विद द वे, यू कैन बिगिन विद अ वे दैट सूट्स योर ओन स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। नाउ यू नीड टू कंसिडर द 5 वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, तो एक बार आप इन्हें रीड कर लेना। सो इस चैप्टर में बेसिकली मैंने यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ वो दे रखे हैं, कुछ सजेशंस हैं लैंग्वेज के जो आप एक ग्रुप डिस्कशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई एक ओपिनियन है, स्टेटिंग एन ओपिनियन, तो उस ओपिनियन को बोलने के लिए इन माई व्यू, ठीक है, या फिर आई टेंड टू थिंक दैट, इट ऑब्वियस दैट, आई बिलीव। तो यहाँ पे सारे आपको दे रखते हैं। अगर आपको किसी को इंटरप्ट करना है, कोई सामने वाला बंदा एक पॉइंट बोल रहा है, तो अब आप इस तरीके से उसको मैंने क्या बोला, ग्रुप डिस्कशन होना भी ऐसा चाहिए कि प्रॉपर एक पोलाइट मैनर में हो। सो यू वुड लाइक टू, आप कैसे बोलोगे, एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, मतलब आप ये क्यों बोल रहे हो, उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। इफ आई मे इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट बट, तो इस तरीके से हमारे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। हैंडलिंग इंटरप्शंस, अब सामने वाला बंदा, मैंने बोला कि मुझे आपको इंटरप्ट करना है, सॉरी टू इंटरप्ट बट, सामने वाला चाहता है मैं इंटरप्ट ना करूं, तो देन ही विल रिप्लाई सॉरी प्लीज लेट मी फिनिश, पहले मैं खत्म कर लूं, या इफ मे आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। सो इस तरीके से आपको डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन इस तरीके से। तो काफ़ी सारे आपको, आप एक बार इन सबको रीड करना। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आई विल से अगेन, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ बिल्कुल नहीं बता सकती, जस्ट पॉइंट, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को, एग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेज है, डिसएग्रीमेंट, एक बार इनको सारे को रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट हो उसके बाद भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल देयर टू हेल्प यू। आ जाते हैं आगे। इसमें एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको चीज़ें और क्लियर समझ होंगी। ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, अब एक होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। मतलब देखो, मैंने आपको बताया, इट इज मेट इन अ ग्रुप एज ए मेंबर शेयर अ टास्क, अ गोल एंड अ कॉमन रिसोर्सेज, देयरफॉर अ फीलिंग ऑफ वननेस इज इंपॉर्टेंट इन द ग्रुप मेंबर। मतलब आप एक डिस्कशन कर रहे हो, बट एक पॉजिटिव वे होना चाहिए, कोई भी चीज़ को बोलने का एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए डिस्कशन में। जैसे कि अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो मैं
आई के या यू की जगह वी बोल सकती हूँ, है ना, क्योंकि हम सब एक डिस्कशन कर रहे हैं, 5-6 लोग हैं ना, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जगह अगर मैं सबको रिप्रेजेंट करूँ तो एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, टुगेदरनेस वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। डिसएग्रीमेंट कॉमन है, कोई भी ग्रुप डिस्कशन में तो जरूरी नहीं है कि सब लोग उस बात से एग्री हों, तो एग्रीमेंट कॉमन चीज़ है, बट हमको उस चीज़ को पॉजिटिव वे में डील करना चाहिए। एग्रेसिव बिहेवियर अफेक्ट्स अ हेल्दी डिस्कशन। आप डिसएग्रीमेंट को भी आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये आप कह सकते हो, ठीक है, से इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इसकी जगह आप ये बोलो तो बेटर है। यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, जैसे कि आई डोंट थिंक आई एग्री, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, इंस्टेड ऑफ यू कैन से दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आपको मतलब जब भी कोई डिस्कशन करना है ना, इस तरीके से करना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे एंड वो देखने में भी सुनने में भी अच्छा लगे। तो आई डिसएग्री तो बेटर है कि आप इस तरीके से उसको बोलो, खुद के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है, कि आई डिसएग्री बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू, आई सी डिफरेंटली बिकॉज आई डोंट एग्री, या इस तरीके से हम आपको सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप एक बार इनको रीड करो एंड उसी के बेसिस पे चेक योर प्रोग्रेस टू है। देन कम ओवरकम डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल। By differences in communication style we mean that everyone does not express their thoughts in the same way। देखो ये तो सिंपल सी बात है, हर बंदे के अपने खुद के थॉट्स होते हैं, खुद के खुद की एक अलग वाइब होती है, फीलिंग होती है। तो जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब एक ही चीज़ एक्सप्रेस करो सेम वे में, कोई कुछ का कुछ फीलिंग होगा, कुछ का कोई कुछ सोचेगा, ठीक है, अपने मैनर में सब बोलेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना एज अ ग्रुप मेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली व्हेन यू अप्रिशिएट वेरिड कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैन यू अचीव बैलेंस कंट्रीब्यूशन टू अ ग्रुप, ओकेजनली यू मे स्टेप आउट ऑन द फॉर्म ऑफ एनकरेज। ओके, मतलब इस तरीके से आपको हमें बताया गया है कि आपको उन डिफरेंसेस को भी वैल्यूड करना है, ठीक है। एक तो ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है, वो नहीं बोलते हैं, दे आर लाइक सच ए साइलेंस पीपल इन द ग्रुप। मैंने कहा कि 5-6 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है 5-6 में सब बोलें, है ना, कुछ ऐसे भी होंगे तो शांत बैठे होंगे। सो दे आर लाइक सच एन एक्सट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन वेयर पीपल लव टू पॉन्डर ऑन एन इशू, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। सो वॉट एवरीवन एल्स हैव टू से बिफोर दे स्पीक देयर माइंड, मतलब दे हैव टू थिंक लॉट अबाउट इट। सो दे हैव एन इंट्रोवर्टेड कम्युनिकेशन स्टाइल एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस डज नॉट डिस्टर्ब देम। तो डिफरेंट तरीके के एक तरीके से कह सकते हो डिफरेंसेस है कम्युनिकेशन में। देन एक्नॉलेज डिफरेंसेस इन जेंडर एंड कल्चर। मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन में भी कल्चर बेस्ड डिफरेंसेस होते थे, है ना, कि मे भी मैंने बताया था ना कि कहीं अगर कोई किसी और कल्चर में अडॉप्ट हुआ है, कोई दूसरे कल्चर का है, तो उन दोनों के कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स होते हैं। इस तरीके से आपको भी कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं जब आप एक ग्रुप में इंटरैक्ट करोगे, क्योंकि सब डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के हैं, तो कम्युनिकेशन में डिफरेंट होंगी, क्योंकि सब अलग अलग रीजन में ग्रो किए हैं, सबके स्टेट कंट्री में डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं। जब आप टुगेदर बैठ के किसी चीज़ पर डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली कुछ किसी तरीके से बोलेगा ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, कोई कुछ बोलेगा, सबकी कम्युनिटी के भी स्टाइल्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंसेस होते हैं, बट literally you should need to be remain open in talk of spite of such differences. A group member who is sensitive toward these differences will value the uniqueness and will not hesitate to share his or her ideas with the other member. Then इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मेंटेनिंग रोल्स इन अ ग्रुप, ये सब कॉमन पॉइंट है, आप रीड कर सकते हो, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो में, क्योंकि एज आई सेड दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस 3 आप खुद करेंगे एंड देन आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ये होता है हमारा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि हमें समझ में आई चीज़ है, सो इसको आपको करना है, इवन सारे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मीटिंग्स में। मीटिंग आपने सुना होगा, मीटिंग क्या होता है? मीटिंग भी एक तरीके का वही होता है जिसमें मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं टुगेदर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, एंड दे बेसिकली क्या करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं या इस तरीके से दे डिस्कस एनीथिंग, ठीक है। तो मीटिंग्स भी सेम इसी तरीके से वो होती हैं, और मीटिंग्स एज वेल एज ग्रुप डिस्कशंस बेसिकली उनका रोल यही होता है कि लोग कम्युनिकेट करें अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करें या दें, ठीक है। बट अ मीटिंग हैज़ मोर कंट्रोल स्ट्रक्चर देन अ ग्रुप डिस्कशन। लेकिन एक मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग थोड़ा ज़्यादा आप तरीके से कह सकते हो स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है ग्रुप डिस्कशन की तरह। मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में सबसे पहले एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, एक एजेंडा होगा, एक प्रोसेस होगी डिसीजन मेकिंग की, एक वेल मेंटेन डिस्कशन होगा, प्रोडक्टिव फिजिकल सेटअप होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ये मीटिंग की बात हो रही है। अजेंडा ऑफ द मीटिंग, द अजेंडा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी मीटिंग। भैया मीटिंग क्यों की गई है, ठीक है, नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द मीटिंग, जैसे कि मीटिंग किसने कंडक्ट की, किस लिए की गई है, कहाँ होगी, टाइम प्लेस क्या है, कौन कौन इसे अटेंड करेगा, मीटिंग का चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, और क्या टाइमिंग है, कब एंड होगी, क्या डिस्कशन होगी, एनी प्रिपरेशन अगर किसी अटेंडी को करनी हो, तो इस तरीके से सारा एजेंडा होता है मीटिंग का, ठीक है।
Agenda must consider the usefulness of a meeting. It should be formulated, giving depth to discussion, preventing mistake, evolving diverse thinking. तो कॉमन पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है. नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए. केयरफुली रीड द नोटिस एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मीटिंग. मीटिंग की जैसे एक पर्टिकुलर कोई ऑफिस है एंड अचानक से एक मेमो आया या सर्क्यूलर आया कि एक मीटिंग है, तो आप उसमें कैसे आएगा वो. डेफिनेटली उसमें लिखा होगा कि एक मीटिंग हो रही है ना, और उसमें क्या क्या लिखा होगा. पहली बार मीटिंग कंडक्ट कौन कर रहा है, कंडक्टेड बाय, ठीक है, या मे बी आपके ऑफिस के बॉस हुए हैं, ठीक है. देन उसके बाद आएगा कि किस डेट को हो रही है, ठीक है. देन आएगा किस टाइम पे हो रही है. फिर इसमें ये भी लिखा होगा टॉपिक क्या है मीटिंग का, किस बारे में बात हो रही है. तो इस तरीके से मीटिंग होती है. ग्रुप डिस्कशन में ये सब नहीं होता. डेफिनेटली हमें इतना पता होता है कि हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं और कोई एक टॉपिक होता है, लेकिन जो मीटिंग होती है वो ज़्यादा डिटेल में होती है, डिस्कस, ठीक है. कोई मटेरियल तो जरूरत है मीटिंग में, मतलब किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, किसी इन्फॉर्मेशन की तो हो सकता है, ठीक है. इवन वी हैव टू प्रिपेयर आंसर्स टू एनी क्वेश्चन दैट मे ही आस्क्ड. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट मस्ट बी कवर्ड. तो इस तरीके से प्रिपरेशन हो गई मीटिंग की. नाउ रीडिंग रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स. प्रिपेयर वेल फॉर द मीटिंग. अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हो. मीटिंग के लिए वेल प्रिपेयर करना. आप हर चीज़ में ना, पता है, चाहे कन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन करो आप, या मीटिंग हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन हो, बी अ गुड लिसनर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्योंकि जब तक आप सही से सुनोगे नहीं ना, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे. इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है. तभी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो जब आप सही से सुनोगे सामने वाला बंदा क्या कह रहा है ना. एक तो सबसे, और ये एक मैनर्स वाली बात भी जाती है, इंटरप्ट ना करने की. हमेशा जो भी स्पीकर है पहले उसको खत्म करने दो जो भी वो अपनी बात कह रहा है, एंड देन अगर आप डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, जो भी आपके पॉइंट है उनके खत्म करने के बाद यू शुड से, ठीक है. ऑल्सो फॉलो द एजेंडा. जो भी एजेंडा है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो. ऐसा भी नहीं है ना कॉपरेट कर रहे हो, बिल्कुल अलग ही धुन में हो. बी एन एक्टिव मेंबर इन द मीटिंग, ठीक है. देन इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है. देन अगेन चेक प्रोग्रेस फॉर. जो भी मैं आपको बता रही हूँ मीटिंग के बारे में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा हुआ है. लिस्ट टू थिंग व्हिच यू हैव टू डू बिफोर अटेंडिंग अ मीटिंग. तभी हमने कुछ पढ़ा, तो जैसे कि हमने वो पढ़ा था, 5 पॉइंट मैंने आपको बताया था. तो अब आप यहाँ पे मुझे लिखोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर एक बार पढ़ोगे, एंड देन यू शुड ट्राई टू आंसर. देन कम वोकैबलरी. वोकैबलरी में यहाँ पे सिंपल कुछ आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं. अगर कोई मीटिंग है, कोई डिस्कशन है, अब आप किसी, देखो डेफिनेटली कोई मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, या तो आप उस पॉइंट से एग्री करोगे या आप डिसएग्री होगे. तो उस चीज़ को कहने का भी एक तरीका होता है, तो ये वही तरीका आपको गिवन है. अगर आप डिसएग्री हो तो आप उसको कैसे कह सकते हो, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विथ यू, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ. या सॉरी, आई एम नॉट श्योर, आई एग्री विथ यू, आई अंडरस्टैंड वॉट आर यू सेइंग बट. अब इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा नाम दे रखा है. डोंट यू थिंक इट्स जस्ट अपोजिट दैट ऑफ. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक तरीके से शॉर्ट बाय शॉर्ट लाइन्स दे रखी हैं. अब अगर आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हो या क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहते हो, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन टू से. अगर इंटरप्शंस हैं, उन इंटरप्शंस को हैंडल करने के लिए या रेफर करना है. अब आपको किसी दूसरे जो कि ग्रुप डिस्कशन है, सो जिससे भी आप उसके व्यूज से एग्री करते हो या कहना चाहते हो अदर स्पीकर में, तो आप इस तरीके से कह सकते हो, एग्री टू मिसेस हिनाज व्यूज ऑन, लेटर ऑन मिस्टर हंदू कैन गिव अ रिपोर्ट ऑन. तो इस तरीके से दूसरे लोगों को रेफर करना हो. तो डिप्लोमेटिक फ्रेसेस कुछ हैं यहाँ पे. देयर इज अ प्रॉब्लम, आई थिंक देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद दैट. तो जब भी आप देखो ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात करोगे, किसी कम्युनिकेशन या किसी पर्टिकुलर चीज पर डिस्कस करोगे, तो ये सारे फ्रेसेस आप यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे, आप इनको एक बार रीड करना सारे, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट फ्रेज दिए हुए हैं. नाउ दिस वॉज द यूनिट 3. यूनिट ये थी, है ना. तो ग्रुप डिस्कशन एक यूजफुल टेक्निक होती है जिसका मेन पर्पज यही होता है कि व्यूज शेयर करना पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे. एंड ग्रुप डिस्कशन मैंने आपको बता दिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पार्ट होते हैं, जॉब इंटरव्यू के पार्ट होते हैं, मीटिंग्स एक एसेंशियल पार्ट होती है वर्क प्लेस की, ठीक है. कोई बड़ी बात नहीं है, रोज मीटिंग्स होती है. बिजनेसमैन कितनी मीटिंग्स करते हैं रोज, ठीक है. मीटिंग का सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब मीटिंग में इंपॉर्टेंट क्या होता है, एजेंडा होता है, और इवन आपको प्रिपेयर होना चाहिए बिफोर अ मीटिंग, ठीक है. कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हो जो फॉलो करने पड़ते हैं. एंड दोनों ही मीटिंग्स में ग्रुप डिस्कशन में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट यू शुड बी. तो ये था हमारा मीटिंग्स का. अब आ जाते हैं दूसरी यूनिट पे. ये कोई ज़्यादा मुश्किल यूनिट नहीं है, ये आसान यूनिट है, सो यू कैन डू इट ईजिली. जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है. इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन होती क्या है. सुना होगा आपने, इवन अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो इतना तो पता ही होगा कि सुना होगा. बड़े बड़े ऑफिस में, यू नो, ऑफिस में बिजनेसमैन बोलते हैं प्रेजेंटेशन कहाँ है, प्रेजेंटेशन इज मस्ट, प्रेजेंटेशन बनाओ. तो क्या होती है प्रेजेंटेशन, मैं आपको बताती हूँ. इसमें हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे.
प्रेजेंटेशन एक सिंपल वे होता है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि ये पूरी यूनिटी कम्युनिकेशन पे है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम एक तरीके की, आप प्रेजेंटेशन को ऐसे कह सकते हो, इसको एक तरीके का वे है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक योर मैसेज अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होती है, आप एक तरीके से कह सकते हो एक टाइप का, हम पीडीएफ तो नहीं कहेंगे बट हाँ एक पीडीएफ या पीपीटी टाइप प्रिपेयर करते हैं जो डिस्प्ले होती है। प्रेजेंटेशन को हमेशा डिस्प्ले करते हैं ऑडियंस में, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में अपने थॉट्स और व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, क्लियरली। तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव हो। स्लाइड्स होती है बेसिकली उसमें, जिसमें हम प्रॉपर जो भी टॉपिक, जैसे कोई बिजनेस है, मीटिंग है, पर्टिकुलर कोई मेरा एक प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, कोई आइडिया है, कंसेप्ट है, मैं सोच रही हूँ कुछ नया, कोई मेरा बिजनेस है और मैं सोच रही हूँ उस उस रोड पे कोई एक बड़ी सी ब्रिज या बिल्डिंग बनाऊँ, तो अब मुझे उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो मैं काफ़ी एट्रैक्टिवली एक्सप्लेन करूँगी ऐसा ऐसा। या मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके फीचर्स दिखाने के लिए मैं एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगी। ये होती है प्रेजेंटेशन, जिससे मैं क्या करती हूँ, अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। आपने इवन सुना भी होगा सेल्स प्रेजेंटेशंस और ये सब क्लाइंट्स वगैरह दिखाना, ये सब कॉमन। तो यही होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट्स पे मतलब प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बन सकती है, कोई रिपोर्ट है, कोई अपडेट है, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया और बिजनेस में काफ़ी कॉमन है, ठीक है। इवन नाउ डेज अगर मैं आपको बोलूँ कि एक तरीके से बोला जाए, परहैप्स दिस इज बिकॉज ऑफ द जॉब मार्केट इज बिकम सो कॉम्पिटिटिव, तो जॉब इंटरव्यूज में भी कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेंट से प्रेजेंटेशन बनाने को बोला जा सकता है। जो शॉर्ट मतलब बोलते हैं, शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन बना के दिखाइए। इससे क्या होता है ना, कैंडिडेट को पता चलता है कितनी एबिलिटी है या फिर वो कितना कुछ मतलब उनका क्या उनके आइडियाज है पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो कितना शो कर सकता है, उनकी स्किल्स क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर हो गया। नाउ अगेन ये आपका होमवर्क टास्क समझ लो या प्रैक्टिस टास्क समझ लो। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये करना है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। रीडिंग मेकिंग अ गुड इंप्रेशन, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। मैं आपको इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ बट ये बहुत टाइम लेगा, आपको कुछ नहीं करना, इसे रीड करना है। प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखा हुआ है, नॉर्मल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं है। एंड देन यू हैव टू डू योर चेक योर प्रोग्रेस 1, एंड इसको आप करना लिटरली, इट विल हेल्प यू। तो आप इसको करना। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन बनती है कैसे, तो हमें पता चल गया प्रेजेंटेशन होता क्या है। सबसे पहले किसी भी प्रेजेंटेशन बनने से पहले एक हमारे दिमाग में प्लान होना चाहिए। एक मतलब हमें ना एक टाइप ऑफ अ थिंकिंग हमारे दिमाग में होती है, हमें करना क्या है, एक ऑर्गेनाइज थॉट होता है, ठीक है। मतलब अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो एंड देन प्लान करो। इससे मतलब पर्टिकुलर मुझे किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनानी है, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उसकी बिगिनिंग देखो, बिगिनिंग होगी, मिडिल होगा, एंड होगा। बिगिनिंग में क्या होगा, सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी, मैं ये हूँ, माई सेल्फ ये, मेरा इस प्रेजेंटेशन को बनाने का मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। देन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीजें और एक ब्रीफ आउटलाइन देना कि सपोज मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ या मेरा पर्पस क्या है, इस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना। अब आ जाएगा मिडिल में जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, अब आप उसको इतना बढ़ाओगे चढ़ाओगे नहीं, बेसिकली 4 पॉइंट्स इनफ है। 4 पॉइंट में अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस करोगे। अपने मेन आइडिया को आप कुछ फैक्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करो, ठीक है। विजुअल्स को यूज करो। विजुअल्स क्या होता है भी हम आगे पढ़ेंगे, इस यूनिट में विजुअल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। साइन पोस्टिंग यूज करो। और एंडिंग कैसी होगी, एंडिंग इस तरीके से होगी, एक तो डू नॉट प्रेजेंट न्यू आइडियाज, लास्ट में कभी नए आइडियाज नहीं पाता। जितना कुछ आपको बोलना है, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने हैं, मिडिल में करो, लास्ट में कंक्लूड करो। जैसे कंक्लूजन ही होता है ना, इफ नेसेसरी मेक अ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, इफ नेसेसरी रिलेट कंक्लूजन टू द ऑडियंस। अगर हो सके जो कंक्लूजन उसको ऑडियंस से रिलेट करो, क्वेश्चन इन्वाइट करें, और इस तरीके से प्रेजेंटेशन को अच्छे से एंड करना होता है, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो ये हो गया। अब यहाँ पे वो कुछ एक्टिविटीज दे रखी। अभी आ गया विजुअल एड्स। मैंने क्या बताया, विजुअल्स के बारे में बात की थी, क्या होता है विजुअल एड। तो हमने विजुअल्स एड के बारे में बात करूँ तो देखो, अगर प्रेजेंटेशंस की बात करूँ ना, तो बेसिकली उसका जो डेटा होता है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि डेफिनेटली अगर कोई प्रेजेंटेशन भी है तो कोई डेटा दे रखा है पर्टिकुलर, इस ईयर का इसमें इतना ये हुआ वो हुआ, कोई ऑफिस डील में किसी चीज़ का यूज़ है, इस साल हमने इतना कंज्यूम किया, इस तरीके से, ठीक है। तो वो जो डेटा है ना, कॉम्प्लेक्स है, वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इसीलिए उसको अच्छे से दिखाने के लिए हम विजुअल सपोर्ट यूज करते हैं। विजुअल सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि हम ना फ्लिप चार्ट्स यूज करते हैं, लाइन ग्राफ्स यूज करते हैं, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, फोटोग्राफ्स यूज करते हैं, मैप्स यूज करते हैं, पिक्टोग्राम यूज करते हैं। ये सबसे क्या होता है ना, हमारी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव भी दिखती है और क्लियरली समझ में आती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको पाई, यू कैन से इट पाई चार्ट, किसी डेटा का पाई चार्ट दे रखा है ना, और यहाँ पे आपको देखो साफ साफ पता चल रहा है। सपोज ये
तीन किसी स्टेट में किसी प्रोडक्शन का कुछ होगा. सपोज दिस इज यूपी, दिस इज एमपी एंड दिस इज कर्नाटका. ठीक है, अब आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में हुई, देन उसके बाद एमपी में हुई, देन कर्नाटका में हुई ना. एंड 43%, 30-27 काफी क्लियरली पता चल रहा है. लेकिन यही चीज अगर मैं यहाँ पे अभी सेंटेंस में लिखती कि कर्नाटका फॉर दिस इज द प्रोडक्शन, तो आपको वो कॉम्प्लेक्स लगता और पढ़ने में भी टाइम लगता. बट ये चीज काफी क्लियर समझ में आ रही है, ये सबसे ज्यादा है 43 देन दिस. तो इसी तरीके से क्या होता है, विजुअल्स इसी तरीके से हम यूज करते हैं. ठीक है, और विजुअल से प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग भी बनती है. आप इंटरेस्ट लोगे कहीं विजुअल देखने. ठीक, तो विजुअल में क्या क्या होता है, विजुअल का मतलब ये होता है जिसमें आप, विजुअल्स का मतलब ये होता है वेराइटी ऑफ यू नो वेयर यू यूज ग्राफ्स. ठीक है, चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स. ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस 3 विजुअल एड से रिलेटेड ही है, आप इसको भी करना. जब तक आप ये करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. अब आता है लैंग्वेज एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट विजुअल्स. अब विजुअल को इंट्रोड्यूस करना है. अब देखो सपोज आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, मैंने आपको कहा डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं उसमें. अब आपने विजुअल्स लगा रखे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, है ना. तो उस विजुअल लगा रखे हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में. तो आप उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले बोलोगे, यहाँ पे कुछ फ्रेज दे रखे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट. अब आप दिखाना चाह रहे हो उसे, या आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू शो यू, मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ. हैव अ लुक एट दिस. ठीक है, या दिस ग्राफ शोज और रिप्रेजेंट, हियर वी कैन सी, लेट्स लुक एट दिस. तो इस तरीके से आप अपने विजुअल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. विजुअल्स के बारे में बात करना. ठीक है, अब आपके फ्रेजेस क्या होंगे, देखो हर चीज के आपको फ्रेजेस दे रखे हैं, आप रिलेवेंट फ्रेजेस. लाइक कोई ग्राफ आपने बनाया, सो ऑन एनालाइजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ से हमें साफ साफ पता चलता है. जैसे कि ऑन यहाँ पे ऊपर दे रखा था ना, ऑन एनालाइजिंग दिस ग्राफ, कहाँ गया, वेट अ मिनट. ऑन एनालाइजिंग दिस ग्राफ इट इज वेरी क्लियर दैट द प्रोडक्शन फॉर पर्टिकुलर दिस इज मोस्ट इन यूपी विद 43%. किसी भी चीज का प्रोडक्शन ले लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो एनालाइज कर सकते हो अपने डेटा को. ठीक है, और इस तरीके से इस डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम. ओके, तो इस तरीके से आप ये सब आप यूज कर सकते हो. या फिर आप कंपैरिजन करो. ठीक है, कोई दो ही ग्राफ्स अपने या कोई दो पिक्चर्स कंपेयर करो. सो यू वुड लाइक लेट्स कंपेयर x विथ y, लेट्स कंपेयर द, यू कैन सी अ कंपैरिजन. तो इस तरीके से सब पॉइंट्स है जो प्रेजेंटेशन में यूज होते हैं. डेफिनेटली आपको इस चैप्टर में पूरा बताया गया है प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है. अब आता है एंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन. अगेन यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे रखा है जिसको आप ही को रीड करना है और आप ही को आंसर करना है. एंड देन कम साइन पोस्टिंग द एंड ऑफ द टॉक. अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, जो आप यूज करते हो अपने प्रेजेंटेशन में, जब आप अपने प्रेजेंटेशन को, मतलब जो आप बात करते हो प्रेजेंटेशन को खत्म करते हो. तो सबसे पहले खत्म करने का मतलब होता है समराइज करना है, सम अप करना. इवन आप इस बुक में भी देखोगे लास्ट में जब यूनिट खत्म होती है तो एक कॉलम दिया हुआ है सम अप का, जहाँ पे पूरा दिया हुआ है जो भी आपको पूरे आपने चैप्टर में पढ़ा उसको सम अप किया गया. तो इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को भी I did like to summarize up या sum up, या फिर at this stage I would like to run through over the main points. तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स दे रखे हैं. ठीक है, और लास्ट में बेसिकली आप क्या भी कर सकते हो, फिर प्रेजेंटेशन को शॉर्ट करके समरी करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो, या आपकी मेन पॉइंट क्या थे प्रेजेंटेशन के, आप उनको बोल सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, इनको रीड कर सकते हो, सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो लेट अस सम अप, यूनिट खत्म हो गई. इस यूनिट के बारे में अब जो भी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन भी होती है. तो मैंने इस चैप्टर में आपको क्या बताया, इस यूनिट में प्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात की. इस तरीके से आप इसे कर सकते हो. तो गाइज हमारे ब्लॉक 2 भी खत्म हो गई. ब्लॉक 2 का एंड था ये. एंड तो हमने ब्लॉक 1 कर लिया, ब्लॉक 2 में 4 यूनिट्स कर लिए. एंड इस तरीके से यूनिट खत्म होती है ना. आई होप सो आपको समझ में आएगा. तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, मेरे हिसाब से ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था. मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, क्या आपको नहीं पता था कम्युनिकेशन के बारे में, ग्रुप डिस्कशंस के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में आइडिया था सबको, इतना डिटेल में ना, लेकिन आइडिया होता है. ठीक है, तो एक बार आप इन सबको रीड करना डेफिनेटली. इस चैप्टर में जिस इवन इन दोनों यूनिट में फ्रेजेस और पैराग्राफ बहुत सारे हैं. लिटरली अगर आप इन्हें एक बार रीड करके प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो वीडियो कैसा लगा. अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क देयर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some new content and topic. Till then, take care and best of luck for your exam. Bye guys, take care.